प्रतापगढ़ जनपद के जिला अध्यक्ष अपना दलीय भाई ब्रजेश पटेल जी और विधानसभा विश्वनाथगंज के विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय लल्लू राम वर्मा जी, युवा मंच के जिला अध्यक्ष भाई राजकुमार पटेल जी, और इस कार्यक्रम में मैं जिस तरह से बढ़ चढ़ कर के नाम सुन रहा हूं भाई प्रज्ञा सिंह जी, और आपने आयोजन किया खेल कूद का। यहाँ उपस्थित सभी प्यारे भाइयों और खेल में भाग लेने आई प्यारी बहनें, आप सबको सबसे पहले मैं आज एक ऐसे महापुरुष जिनके बारे में बहुत अधिक बताने की आवश्यकता नहीं है, मित्रों, जिन्होंने देश की आजादी में सरदार की भूमिका निभाई। गांधी जी भी उन्हें सरदार कह के बुलाते थे। कोई भी काम सरदार जी के बगैर नहीं संपन्न होता था। एक छोटी सी घटना का जिक्र करके आप सबको बताना चाहूंगा। जब 1948 में एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य इस देश के सामने आया था, प्यारे बच्चे, युवा साथी जरूर इस बात को सुने, आपके लिए बहुत ही प्रेरणादायक है ये। जब देश के प्यारे बापू महात्मा गांधी की हत्या हो गई एक प्रार्थना सभा में, तो देश के लोगों ने समझा कि देश के गृह मंत्री सरदार पटेल जी हैं, तो गांधी जी की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी थी। ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्रेरणादायक प्रसंग है। लोगों को लगा कि सरदार पटेल इतने स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, चाहे उन्हें कोई कहे चाहे न कहे, गांधी जी की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हुए वो गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र दे देंगे। मित्रों, यही हुआ। वो जबकि उनका कोई दोष नहीं था, उन्होंने लगातार 1 साल से गांधी जी के सामने दर्जनों बार ये प्रस्ताव रखा था कि बापू आपकी सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए, देश को आपकी बहुत आवश्यकता है। तो गांधी जी संत आदमी थे, वो सुरक्षा में विश्वास नहीं करते थे, आप सब जानते हैं। उनको लगता था कि हमें कौन मारेगा। तो मित्रों, इधर सरदार पटेल जी त्यागपत्र लिख रहे थे गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के पद से। तो उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्हें लगा कि ये इस्तीफा जरूर दे देंगे, चाहे इनसे कोई। ये नैतिकता का इतना बल रहता था मित्रों, त्याग। प्रतापगढ़ की पावन धरती पर पूरे मीडिया परिवार की तरफ से आपका स्वागत है। हम लोग जानना चाहते हैं कि आगामी चुनाव में आपकी पार्टी कितने सीटों पर प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ेगी? देखिए, ये सीटों की बात राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा करता है, और राष्ट्रीय नेतृत्व की बात चल रही है, और सीटों का निर्धारण बहुत जल्द हो जाएगा, आपको बता देंगे। आगामी चुनाव लेकर 2022 में अपना दल एसके किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैं किसानों को उनकी उपज का दाम तय करने का अधिकार मिले, और हमारी पार्टी ये मांग करती है कि जाति आधारित जनगणना बहुत पहले से हमारी पार्टी की मांग है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन अनुप्रिया पटेल जी लगातार ये मांग करती रही हैं कि जब तक जातियों की इस देश में, इस प्रदेश में वास्तविक संख्या की गणना नहीं होगी, तो उनके लिए सरकारी नीतियों का ठीक से संचालन करना संभव नहीं होगा। तो हम जाति जनगणना पर चुनाव लड़ेंगे। किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक हो, इस पर चुनाव लड़ेंगे। और अभी 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, जिसमें 5,844 पद पिछड़े वर्ग के
उनके साथ अन्याय हुआ है। हमारा वो भी मुद्दा है। हमारी पार्टी की मांग है कि वो 5,844 पद पिछड़ों को दिए जाएं शिक्षक भर्ती में। अभी नीट परीक्षा में हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रयास से इस देश के संवेदनशील यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने नीट परीक्षा में पिछड़ों के लिए आरक्षण लागू किया, जिसमें 5,000 पिछड़े वर्ग के बच्चे अब हर साल MBBS और PG में प्रवेश उनको मिलेगा। इन सब मुद्दों को लेकर के पिछड़ों, दलितों, शोषितों, वंचितों, कमेरा समाज, जो डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने एक शब्द दिया, शोषितों, वंचितों, उनको कमेरा समाज कहा, हम उनको देश की मुख्य धारा में जोड़ने का काम करेंगे और उसी मुद्दे पर हम चुनाव लड़ेंगे। वर्तमान अपना दल यश के विधायक RK वर्मा जी हाल ही में उनकी सोशल मीडिया पर एक समाजवादी पार्टी की टोपी पहने हुए फोटो वायरल हो रही है। क्या वे वर्तमान में पार्टी से बने हुए हैं, निष्कासित किए जा चुके हैं? इस मुद्दे पर मैं फिलहाल अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। पार्टी का राष्ट्रीय सचिव हूँ। सर, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव यहाँ के विधायक हैं, कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी नहीं थी, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं आपसे कह रहा हूँ ना, इस मुद्दे पर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ही कोई बात कहेगा। और अभी मैं पहली बार मुख्य अतिथि बन के आया हूँ। धीरे धीरे सब चीज़ें क्षेत्र की जानकारी करके अब अगली प्रेस वार्ता में इस पर भी बात होगी। जब भी क्षेत्र के लोगों की तरफ से यह सवाल है कि आगामी चुनाव में विश्वनाथगंज से विधायक के लिए उम्मीदवार किसको बनाया जाएगा? मैंने कहा आपको कि ये काम राष्ट्रीय नेतृत्व का है और बहुत जल्द आपको ये पता चल जाएगा। लास्ट सवाल है, अभी प्रतापगढ़ में आपकी कभी सहयोगी पार्टी रही BJP, जिसकी सरकार है वर्तमान में, प्रतापगढ़ में एक मेडिकल कॉलेज का नामकरण लेकर काफ़ी विवाद हुआ था, जिसमें BJP के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा इसमें काफ़ी तूतुम्मै भी हुआ था। तो क्या ये सोनेलाल पटेल जी के नाम पर लेकर जातीय ध्रुवीकरण को साधा गया है कि इससे पहले ही योजना बनाई गई थी विद्यालय का नाम सोनेलाल पटेल के नाम पर ही होगा? देखिए, मैं धन्यवाद दूंगा इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने हमारे पार्टी के संस्थापक यशाकई बोधिसत्व डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी, जिन्होंने कमेरा समाज, शोषित वंचित समाज के लिए पूरा जीवन अपना खपा दिया। और यहीं इलाहाबाद के PD टंडन पार्क में वो घटना सब जानते हैं, उनकी हड्डियां तक तोड़ दी गई, लेकिन वो अपने इस संघर्ष में कभी पीछे हटे नहीं। तो हमारा ये मानना है कि जो महापुरुष समाज के लिए संघर्ष करे, जीवन अपना खपा दे, उसको सम्मान मिलना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने आदरणीय हमारे बहन अनुप्रिया पटेल जी की जो डिमांड थी उसको पूरा किया और डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के नाम पर उनका नाम अमर करते हुए कि जो बच्चे डिग्री यहाँ पाएंगे उनकी डिग्रियों में भी उनका नाम रहेगा और वो देश के कोने कोने और पूरे दुनिया में डॉक्टर बन के जाएंगे। तो हमें अपनी पार्टी की तरफ से मैं आप सबको भी बधाई दूंगा। हमारे लिए गर्व की बात है कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को सम्मान मिलना अभी शुरू हुआ है, अभी बहुत सारा सम्मान उन्हें मिलना बाकी है और हमारी पार्टी उनको पूरे देश में सम्मान दिलाने का प्रण संकल्प लेकर के चल रही है और सम्मान हम दिलाएंगे। और किसी का कोई सवाल है? बहुत बहुत धन्यवाद।